खुद से अपनी तारीफ करना बेकार होता है, लेकिन विश्वास करिए अगर आप ये 4-5 मिनट शुरुआत में वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आपको मज़ा भी आने लगेगा और पूरी बात समझ में आने लगेगा। और अगर आप इस तरह का कंटेंट तैयार करके जाते हैं तो फिजिक्स का जो आपके अंदर डर बना हुआ है, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका वो डर ज़रूर गायब होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स के हर पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कब? एग्ज़ाम के पहले तक, यानी आपका बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स का 4 मार्च को है, उससे पहले तक आपका ये पूरा कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। एक बार देखिए, थोड़ा अगर नहीं समझ में दोबारा देखिए, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि बातें समझ में ज़रूर आएंगी। तो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स, बहुविकल्पी प्रश्न, चैप्टर कौन सा है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व के हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ठीक, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं हर एक बात बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते विद्युत मतलब कि आवेश द्वारा, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा जब आवेश गतिमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र जरूर 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 उत्पन्न होता है। जब आवेश गतिमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र जरूर उत्पन्न होता है। ओस्टेड ने प्रयोग करके सिद्ध करके बताया था। और केवल बदलते विद्युत आवेश द्वारा, बदलते विद्युत आवेश द्वारा मतलब आवेश का परिमाण बदलेगा तो भी आपका जो है विद्युत चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, क्योंकि आवेश है भी वह जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी इन दोनों के कारण जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी तीसरा नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में सही जवाब बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अगला हमारा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वो क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों यहाँ पर देखो तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसके अलावा भी चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अलावा भी चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। मैं आपको जो है एक मात्रक और बताना चाहूँगा चुंबकीय क्षेत्र का, ध्यान से समझिएगा। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अलावा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर IBL साइन थीटा, पढ़ा ज़रूर होगा। तो अब देखिए, कभी कभी ये मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना रहा तो क्या करोगे? तो ये जो चीज़ें हैं ये I और L नीचे चला जाएगा F के, तो F बटा I इंटू L, साइन थीटा से कोई मात्रक नहीं बनेगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन प्रति, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, इस पर क्वेश्चन करता ही करता है वो। चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एक मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता ही होता है, ये तुमने यहाँ पर पढ़ा। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। क्या होता है? टेस्ला भी होता है। इतनी ही चीज़ को हम टेस्ला बोल सकते हैं, ध्यान दो, ठीक। तो टेस्ला भी होता है। और छोटा मात्रक गास भी होता है, तो गास भी याद रखिएगा। तो ये सब किसके मात्रक होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अरे देखो अगले में फिर से आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ लिया। अरे भैया, चुंबकीय क्षेत्र बोले या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले, बस उसको बोलने दो। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि उसको बोलने दो, आप वही टिक लगाइए। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर उसमें था तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसमें भी होगा, ठीक। आगे चलें। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास है एक समांग चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक समांग चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बी में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है E तथा नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, भैया इलेक्ट्रॉन पर जोन फोर्स लगता है उसका फार्मूला हमने यहाँ पर आप सभी को बताया। इलेक्ट्रॉन पर नहीं, किसी आवेशित कण पर, ये वाला फार्मूला होता है। F बराबर किसी भी आवेशित कण पर बल, जो बल लगता है QVB साइन थीटा। ध्यान से समझिए भैया, ये जो है किसी भी आवेशित कण पर जो है लगने वाले बल का फार्मूला है।
और यहाँ पर समांतर बोला है तो थीटा का मान जो है आपका 0 हो जाएगा। और जब 0 रखोगे साइन 0 का मान क्या होगा भैया, 0 तो पूरी वैल्यूआ का आ जाती है 0। तो समांतर के केस में ऑलवेज याद रखिए, समांतर के केस में जब भी कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही होगा, चौथा वाला जो है जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगला नंबर भैया फिर से वही क्वेश्चन हुआ, दूसरे ढंग से पूछा है और बहुत बार ऐसे पूछता भी है। मैं जानबूझकर नहीं लिखा हूँ, तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ। चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल जो है V से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान शून्य। अभी मैंने बताया ना, कितना होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है कोण शून्य बनता है तो क्यू बी साइन थीटा यानी क्यू बी साइन 0 का मान 0 होता है। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई। नंबर नेक्स्ट, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र के लंबवत, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत जो है प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, बहुत कमाल का चीज़ है, बहुत ही कमाल का चीज़ है भैया। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया है तो उसका पथ कैसा होगा, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, बताना है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है, आपने पढ़ा होगा, और उसमें कोई भी आवेशित कण अगर प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत तो वो कैसे पथ पर घूमता है, वो कैसे पथ पर घूमता है, वो कैसे पथ पर घूमता है, वृत्तीय पथ पर घूमता है। कैसे पथ पर घूमता है, वृत्तीय पथ पर घूमता है। ऑप्शन क्या है हमारा ऐसा कोई, यस, वृत्ताकार पथ होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। और एक बात बच्चों ध्यान दो, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण जाए, कोई इलेक्ट्रॉन जाए, वहां पर कोई आवेशित कण जाए तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। लेकिन अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। अच्छा, अगला है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा से जो है 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। तो देखिए, लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार हो जाएगा, समांतर प्रवेश करेगा कोई बल ही नहीं लगेगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। और अगर किसी अन्य कोण पर जो कि लंबवत और समांतर के अलावा है, 30 अंश, 20 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 70 अंश, ऐसे किसी कोण पर आता है तो याद रखिए उस कण का पथ, उस मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेशित कण होगा उसका पथ कैसा होगा, कुंडलनी के आकार का होगा। कैसा होगा, कुंडलनी के आकार का होगा। अच्छा बच्चों, अगला हमारा यह है, बहुत मज़ेदार है। यम द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश Q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत जो है वेग V से प्रवेश करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। लंबवत प्रवेश करेगा तो वो वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, और जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उस कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल mv²/r, उसके चुंबकीय बल अर्थात QVV साइन थीटा, और थीटा का मान 90 है तो इसके बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक बी से एक बी आप क्या कर लीजिए, काट लीजिए। तो ऊपरा बचा MB, नीचे बचा R, बराबर आया QB। R निकालना, R उधर भेज दीजिए तो R बराबर क्या आ जाएगा, MB बटा क्या आया आपका QB। R बराबर क्या आया, MB बटा QB। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर आपका चौथा ऑप्शन जो है इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है, MB बटा QB इस प्रश्न में क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन हम दूसरे पेज में है, पहले हम क्वेश्चन देखकर सॉल्व कर लेते हैं फिर ऑप्शन भी देखेंगे। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो आवेश के पथ की त्रिज्या होगी। भैया त्रिज्या का सूत्रवा भैया निकाला, ठीक। अब हमें जो त्रिज्या निकालनी है वो बदली हुई त्रिज्या होगी। यम तो बदला नहीं है, वेग कितना किया है, 2 गुना किया है, और जो आवेश वेग 2 गुना किया है और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा किया है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा किया तो क्यों ऐसे रखो, क्षेत्र का मान में b/2 लिख दो। अब भैया r डैश इज इक्वल टू 2, यहाँ निचवा है ऊपर भाग कर जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। बाकी आपका क्या है, MB, 2 दूना 4 बाहर कर लिए, MB और बटा नीचे क्या है, QB।
तो अब भैया आर डैश इज इक्वल टू 4 और इतना क्या था पुरानी त्रिज्या, यानी पहले का त्रिज्या कई गुना हो जाएगा, पहले का 4 गुना त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर है तो वो सही हो जाएगा। यस, त्रिज्या आपकी कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। नंबर नेक्स्ट है एक, अगला प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक हीलियम नाभिक जो है 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 1 चक्कर लगाता है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो भैया हीलियम नाभिक जो है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, पहले वो सूत्र हम आपको दिखा देना चाहेंगे। तो B इज इक्वल टू μ0I/2R होता है। तो μ0 की जगह μ0 रखा है। अब देखिए, हीलियम एक्चुअल में हीलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम अभी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक, उसके बाद में 2 का गुणा कर देंगे। तो धारा का फार्मूला होता है आवेश बटा समय, प्रति सेकंड बोला है, आवेश बटा समय। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा या फिर प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और बटा नीचे जो है आप लिखिएगा 1, क्योंकि 1 सेकंड, तो आवेश बटा समय हो गया, ये धारा की जगह 2 गुणते और आर जो है त्रिज्या 0.8 दिया गया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 1.6, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, μ0 × 10⁻⁻19। अब देखो, तुम्हें भरमाने के लिए इसने इस ऑप्शन को भी इसमें यहाँ पर बनाया, तुम भरम में आ जाओ इसलिए इसने ये ऑप्शन बनाया कि μ0 × 10⁻⁻ जो है -19 जो कि यहाँ पर आया। लेकिन हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, जिसमें आप काहे का गुणा कर दोगे? 2 का गुणा कर दोगे, और नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है? 3 है। तो तुम्हें भरमाने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे और तुम भरम में आओगे तो तुम्हारे उत्तर गलत हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट है लॉरेंज बल ज्ञात करने का नियम है। जो लॉरेंज बल होता है उसको हम किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर कई नियम हैं, जिसमें से एक नियम लॉरेंज बल को जो है ज्ञात करने का नियम माना जाएगा, जो कि पहला ही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है लॉरेंज बल को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैक्सवेल के दाएं हाथ का और कार्क-स्क्रू रूल जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, आप सभी को मालूम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो आपका प्रेरण में आता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है लॉरेंज बल ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक, अच्छा बच्चों, अगला एम्पियर का परिपथीय नियम का सही रूप है। तो आपको पता है वेक्टर B डॉट वेक्टर dl जो है वो कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही ये दिख रहा है आपका, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। अगला है कि L लंबाई के तार में जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर झुका है। तो तार के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है उस पर बल का मान ज्ञात करना है भैया। तो बल के लिए हमने यही फार्मूला पहले बताई, F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक, अच्छा, सब कुछ वैसे रख देते एक बार, F बराबर लिखते हैं IBL साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो देखो ये सब यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना। यह लंबाई है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कोण कितना दिया है? 30 अंश दिया है। ठीक, अच्छा, जब कोण 30 अंश दिया है तो भैया IBL साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि यहाँ 30 रखोगे तो साइन 30 का मान 1/2। तो क्या है आपका IBL/2, कितना उत्तर निकलेगा? IBL/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं बच्चों, बस पढ़ते रहो, आप जो है जरूर फोड़ कराओगे। ये देखिए मजा आ गया। L लंबाई के तार को कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया जाता है, मतलब कि उसको उस रूप में जो है मोड़ा जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है पूरा, मोड़ा जाता है। तो कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से अभी हमने एक न्यूमेरिकल लगाया यहाँ पर ये। ठीक, तो μ0I/2R क्या इस ऑप्शन में कहीं पर है? नो, नहीं है। लंबाई का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। अच्छा, कुछ नहीं करते, बहुत ध्यान से देखिए भाई। देखिए मैं पहले लिख ही लेता हूँ, B इज इक्वल टू μ0I/2R। ध्यान से देखिए,
तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, ठीक। पाई का गुणा ऊपर कर दिया और पाई का गुणा मैंने नीचे कर दिया, ठीक। अच्छा देखिए बच्चों, जो वृत्त में मोड़े हो वो जो तार की लंबाई है वो वृत्त की परिधि यानी 2πr के बराबर होगा। तो μ0 पाई इंटू आई बटा तार की लंबाई l। तो क्या ये वाला ऑप्शन है? अरे बाप रे, ये तो आपका दिख गया यहाँ पर। इस तरह का ऑप्शन जो है आपका कहीं ना कहीं तो दिख गया। देखो जो कॉपी में हमने लिखा उसमें ऑप्शन थोड़ा गलत लिख लिया है। तो μ0 पाई आई बटा l तुम्हारा जो है, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया μ0 पाई आई बटा l। तो इस तरह से कभी कभी तुम्हें भरमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है और तुम भ्रम में आ जाते हो, ठीक। तो ऐसे तुम्हें अपने आप को तैयार ज़रूर रखना होगा। अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता है। यह ऑप्शन सही होगा कि यह अधिक धारा नहीं लेता। यह ऑप्शन सही होगा कि यह अधिक धारा का माप कर सकता है। यह सही होगा कि यह मापे जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। अब इसमें कौन सा हमारा जो है सही होगा यह हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारा जो है चौथा नंबर, मतलब नेट प्रतिरोध कम रखेंगे तो जो मापी जाने वाली धारा होगी उसमें प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करेगा। मतलब कि जो परिवर्तन होगा उसमें वो बहुत कम होगा, जिसकी वैल्यू ना के बराबर होगी, यानी उसको हम माप नहीं सकते। मतलब वो जो परिवर्तन होगा उसको इग्नोर कर सके, ठीक। तो ये आपका होगा चौथा नंबर। सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। इसमें बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, इसमें क्या सही है ये हमको चिन्हित करना है। सही तथ्य, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। देखिए आमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये बात आप यहाँ पर हमेशा हमेशा याद रखेंगे। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, धारावाही चालक के चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होता है। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र। भैया धारा है तो विद्युत आएगा और चल रहा है तो चुंबक आएगा, तो दोनों क्षेत्र आपका यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो आई होप कि यह वीडियो भी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।